दीपक लगाने के साथ साथ यह 3 शब्द जरूर से बोल दीजिएगा। मनोकामना तुरंत पूर्ण होगी और कष्ट तुरंत मिट जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आप सभी जानते होंगे कुछ बातें शिव महापुराण में ऐसी लिखी गई है ना, जो अपने आप में अद्भुत है, जीवन में रसतत्व घोलती हैं और गुरु जी द्वारा बताई गई यह बातें अपने आप में अद्भुत है। दीपक जब भी प्रज्वलित करते हैं, भले ही पितरों के नाम का दीप प्रज्वलित करें या जो है देवी देवताओं के नाम का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो हमारे देवी देवता हमारे घर पर आकर वास करते हैं और प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है जो भी व्यक्ति दीपक प्रज्वलित करता है, दीपदान करता है, उसके रोग दोष कष्ट सब मिट जाते हैं और अंधेरे को काटने का कार्य सबसे अधिक दीप प्रज्वलन में माना जाता है और सबसे ज्यादा सुख प्रदान करता है। सभी ने भी गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के मुख से कई उपाय दीपक प्रज्वलित करने के, उतारा करने के और अलग अलग स्थान पर दीप जलाने के सुने होंगे। पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष इत्यादि और महादेव के मंदिर और घर के मुख्य द्वार। कहने का अर्थ है पितरों के नाम इत्यादि का जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह अपने आप में परम सुखों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। आप सभी को सबसे पहले यह भी बता दूं कि दीपक में कई तरह के संकेत भी मिलते हैं। जैसे दीपक में फूल बनना बहुत शुभता के स्वरूप में जाना जाता है, उसमें अलग अलग आकृतियां बनना बहुत शुभ कार्यों के रूप में जानी जाती है। और साथ ही दीपक की लौ बहुत अच्छी प्रेम पूर्वक बड़ी सुंदर भाव से जल रही है और यह जो है पूर्ण रूप से सुख प्रदान करने में सहायक होती है। सर्व सुख प्रदाता इसे कहा जाता है। हमेशा जब भी दीपक लगाएं इस बात का ध्यान रखें। गुरु जी कहते हैं हमेशा अपने पितरों के नाम की और माता लक्ष्मी के नाम की लंबी बत्ती का दीपक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह वंश वृद्धि में सहायक होती है और धन लक्ष्मी में भी बढ़ोतरी करती है। देवी माँ के नाम की जो बत्तियाँ होती हैं वह लंबी बत्ती की बनती है और जो गोल बत्ती का प्रयोग देव पुरुषों के नाम से होता है। और साथ ही गुरुजी ने कहा है हमेशा पूजा में 2 दीपक जरूर से होने चाहिए। आप सभी जानते होंगे एक दीपक जो हमेशा हम जब गुरुजी कथा करवाते हैं, आप घर पर कोई उपाय पूजा पाठ या कोई भी विधि विधान करते हैं, सबसे पहले आप सभी को एक अखंड दीप जो है बहुत अधिक घी तेल इत्यादि पूरे दिन जलने वाला नहीं कर सके तो जितनी देर आप पूजा कर रहे हैं उतनी देर कम से कम दीपक एक जलता हुआ होना चाहिए। सबसे पहले पूजा का यही नियम होता है। यह हमारे पूजा पाठ का जो है साक्षी इसे माना जाता है और इसी से पूजा पूर्ण होती है। एक दूसरा दीपक पूजा के अंत में होना चाहिए। भले ही आप कपूर के स्वरूप में आरती कर रहे हैं, सामान्य दीप के स्वरूप में आरती कर रहे हैं, भगवान की इसी से आपको आरती करनी चाहिए। तो 2 दीपक हमेशा घर पर होने चाहिए और साथ ही हमेशा घर के मुख्य द्वार पर कोशिश करनी चाहिए देहली पूजन शाम के समय अर्थात दीप पूजन होना चाहिए, दीपक लगना चाहिए। हमेशा बार बार गुरुजी ने कहा है आप सभी को दीपक जो है बदलना नहीं चाहिए। जितना अधिक लंबे समय तक घर के मंदिर में दीपक रहता है उतना जो है वह अभिमंत्रित और परम सुखों की प्राप्ति के लिए सहायक माना जाता है। गुरुजी कई बार कहते हैं, आपने यह उपाय भी कई बार सुना होगा, कई भक्तजन इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, तो आप सभी ने सुना होगा जब घर पर भारी बुखार हो रहा हो तो अपने घर में जो रोज का दीपक प्रज्वलित करने का होता है ना, उस दीपक को पानी में घोल कर पानी में डाल दीजिए और पानी में निकाल लीजिए उस दीपक को। अब उस पानी में आप कोई कपड़ा इत्यादि डालकर गर्म जैसे हम ठंडी पट्टी करते हैं ना अपने बच्चे के माथे में बुखार उतारने और शरीर को उस पानी से पोंछ देने से बुखार में तुरंत राहत मिलती है। इतनी शक्ति है, दिव्य शक्तियाँ जो है उस दीपक के अंदर वास करने लग जाती है। साथ ही बार बार जो है आप सभी इस बात को भी ध्यान रखें कि कभी भी मैला दीपक अर्थात पूजा में कई भक्तजन शिव मंदिर में दीप लगाते हैं, घर के मंदिर में दीप लगाते हैं, तो उसी दीपक में जो है बार बार ऐसा नहीं कि उसमें तेल भी पड़ा हो, बाती भी पड़ी हुई हो और उस दीपक को आप सभी जो है दोबारा से काम में ले, ऐसा कभी ना करें। उसमें हमेशा पोंछें, संभव हो तो नया दीपक काम में ले किसी मंदिर इत्यादि विशेष पूजन में। परंतु आप सभी इस बात का ध्यान रखें और अगर मिट्टी का दीपक पुराना हो रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, बार बार काम में लिया जा सकता है, परंतु वह साफ सुथरा होना चाहिए। खंडित दीपक, टूटा फूटा दीपक जो है विसर्जित कर देना चाहिए। साथ ही समय समय पर आटे का दीपक भी बहुत शुभ मनोकामना पूर्ति में सहायक माना जाता है और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कभी भी 2 तेल अर्थात सरसों का तेल और तिल्ली का तेल एक में नहीं मिलाना चाहिए। घी को भी तेल के साथ जो है एक दीपक में नहीं डालना चाहिए। यह भारी दोष उत्पन्न करने में सहायक होता है और पूजा पाठ के फल को खत्म कर देता है। साथ ही कई भक्तजन उपाय इत्यादि में अलग बात है, उपाय कर रहे हैं तो वह अलग क्रिया होती है, परंतु रोज की पूजा के नियम में यह चीज़ ध्यान में आप सभी गांठ बांध कर रख लीजिए।
कभी भी इस बात का भी ध्यान रखिए कि एक ही दीपक से दूसरा दीपक लगा दे, यह भी दोष उत्पन्न करता है। आप सभी जो है अलग अलग दीपक लगाएं, उनमें माचिस का प्रयोग एक कर सकते हैं, परंतु दीपक से दीपक नहीं जलाया जाता। पितरों के नाम का समय समय पर, जैसे अमावस्या तिथि हो, कोई विशेष तिथि हो, उन दिनों पर विशेष रूप से अमावस्या इत्यादि की तिथियों में पितरों के नाम का घर के मंदिर में हो या मटके परिंदे के पास आवश्यक रूप से दीपक जलाना चाहिए। पितृ घर में वंश वृद्धि करते हैं, रोग दोष काटने में सहायक होते हैं। पितरों के नाम की जो बत्ती होती है उसका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना सुनियोजित किया गया है, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। अन्य जो भी देवी देवताओं के नाम के दीपक होते हैं वह कभी दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। यह जन और धन हानि में बहुत अधिक सहायक होते हैं, जन धन हानि होती है इनसे। तो आप सभी कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि जो देव दीपक होते हैं देवताओं के नाम के, वह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होने चाहिए। इन छोटे छोटे नियमों के साथ अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो शास्त्र प्रमाण कहता है लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत, सोमवार व्रत या शिव से संबंधित जब व्रत होते हैं उनमें बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाया जाता है तो सभी कर्ज परेशानियां तत्काल मिट जाती है। श्री हरि विष्णु से संबंधित कोई पूजा पाठ होती है तो उसमें पीपल वृक्ष के नीचे, और साथ ही जो शमी जो आंवला वृक्ष होता है, केला वृक्ष होता है, उनके नीचे दीप लगाने से महत्वता और परम सुखों की प्राप्ति में यह सहायक माने जाते हैं। हमारा जनजीवन इन चीज़ों के गहरे रहस्य में छुपा हुआ है, इनका कई लाभ हैं। इसके साथ ही कई महिलाएं क्या करती हैं, शाम के समय बहुत अधिक रात्रि हो जाती है उसके बाद दीपक प्रज्वलित करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अंधेरा पूर्ण रूप से हो जाने से पहले पहले हम सभी को दीपक लगा लेना चाहिए, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। सांझ होने से पहले हल्का सा अंधेरा हो और दीपक लगाना शुभ माना जाता है। प्रातःकाल भी ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जी के नाम का दीपक लगाना शुभता के कार्य में और मनोकामना जल्दी पूर्ण होने में सहायक होता है। आप सभी को मैं बात कर रही थी, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी दीपक लगाएं तो जरूर से बोला करें ताकि दुख तकलीफें दूर हो जाए। गुरु जी कहते हैं हमेशा ही जब भी दीपक लगाएं थोड़ी देर वहां पर बैठे जहां पर भी आप दीपक लगा रहे हैं। कोई ऐसा स्थान जहां पर बैठा नहीं जा सकता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु शिव मंदिर में दीपक लगा रहे हैं तो कम से कम थोड़ी देर बैठे, महादेव से अपनी मन की बात कहें, जो पीड़ा है वह कष्ट कहें और मंत्र जाप इत्यादि करें। दुनिया में जो है कोई बातें कहने से कष्ट जो है अंत नहीं होगा, बल्कि आपकी मान में जो है हानि होगी। तो भगवान के आगे जब भी दीपक लगाएं तो अपने मन की बात जरूर से कहें और इन शब्दों को आपको भी जरूर से बोलना है। वह शब्द हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवितः। कहने का इसका अर्थ है कि सभी जन सुखी रहें, सभी जन निरोगी रहें और सभी का खूब कल्याण हो और जो है उसमें मेरी भी भागीदारी हो। कहने का अर्थ है कि आप अगर कोई दीपक लगाने के बाद सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सभी को जो है सब सुख प्राप्त हो, तो महादेव सबसे पहले यह देखते हैं कि यह भक्त जो है दूसरों को तकलीफ न देते हुए स्वयं की, अपने से पहले अन्य लोगों की महत्वता देखते हैं, तो उन सब में सबसे पहला स्थान आपका होता है। तो इन शब्दों को जरूर से जब भी पूजा के बाद आप सभी जो है इस मंत्र को नहीं बोल सकते, इन जो है शब्दों को नहीं बोल सकते, तो सरलतम भाषा में जैसा आपको आता है, प्रभु सभी का कल्याण हो, सभी को सुख प्राप्त हो और सभी के रोग दोष कटे, सभी की रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है पूरी हो, इस तरह से प्रार्थना जरूर से करें। साथ ही अंत में भगवान के सामने हाथ जोड़कर यह भी जरूर से आपको इन शब्दों को कहना चाहिए, इन प्रार्थनाओं को कहना चाहिए कि हे प्रभु, मन कर्म और वाणी से इस जो प्राकृतिक जीवन है जो आपने मुझे प्रदान किया है, अगर इन कर्मों को करते हुए अगर मन कर्म वाणी से किसी का दिल दुखाया है तो पूर्ण रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। यह शब्द जो व्यक्ति भगवान से कह देता है ना, महादेव की सूक्ष्म नजरें जो है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ओमकार के रूप में बैठी हैं। किसी का गलती से जी दुखा है, कुछ आपसे भूल हुई है, तो महादेव आपके सच्चे मन सच्चे भाव को देखकर आपको तुरंत क्षमा कर देते हैं और बिना मांगे आपको जो चाहिए वह आपको प्राप्त हो जाता है। इस तरह से यह जानकारी है। वीडियो आपको उचित लगी हो, पसंद आई हो, उपयोगी रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में महादेव के नाम के जयकारे जरूर से लगाएं। कुछ भी पूछना हो, आपका अपना चैनल है, मैं आपकी हूँ, पूछ लीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।